हेलो एवरीवन। कुछ दिनों का गैप हो गया, मैं वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि हेल्थ इशू आ गया था और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से हमारा चैनल सिद्धार्थ डायमेंशन बहुत रिसर्च करने के बाद कोई वीडियो आपके सामने लाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, हालांकि वो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, और उसमें ये जानकारी डाली थी कि लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य अब तक के कौन हैं। कि कहीं भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए या बड़े न्यूज़पेपर में भी ये निकला था, द हिंदू, इंडिया टुडे वगैरह में, कि अब तक की सबसे कम उम्र की लोकसभा सदस्य चंद्राणी मुर्मू हैं, जो 25 वर्ष 11 महीने पर एमपी बनी थी। इसके पहले नाम आया था दुष्यंत चौटाला का, जो 26 साल कुछ महीनों में एमपी बने थे इसके पहले वाले लोकसभा में। जबकि वास्तविकता ये है कि लोकसभा के अब तक के सबसे कम उम्र के एमपी बनने वाले बिहार के डुमरांव के महाराज श्री कमल सिंह जी रहे हैं, जो महज 25 वर्ष 6 महीने में एमपी बने थे, फर्स्ट लोकसभा के मेंबर बने थे, और वे आखिरी सदस्य थे जब उनका देहांत हुआ था 2020 जनवरी में। लेकिन इन सभी न्यूज़पेपर में जो आया था, बिना किसी रिसर्च के उन्होंने न्यूज़ डाल दिया था, और हम अपने चैनल पर इस तरह का किसी भी तरह की कोई जानकारी आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं जो ऑथेंटिक नहीं हो। उसी तरह से साइको में जो क्वेश्चन आपके लड़ गए, ये एक महज संजोग था, क्योंकि आपको समझाने के लिए जिस सोर्स से मैंने एग्जाम्पल कलेक्ट किए थे, उसी सोर्स से शायद आरडीएसओ ने सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लिया, फर्स्ट शिफ्ट का तो क्वेश्चन नहीं लिया, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लिया। ये एक महज संजोग है कि हम लोगों का सोर्स सेम था, अदरवाइज ये पहले से किसी को जानकारी नहीं होती है कि आरडीएसओ क्या क्वेश्चन पूछने वाला है और कोई इसको लीक करा दे, ये संभव नहीं है। और इसी तरह के रिसर्च, क्योंकि हमको आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देनी थी, हमको जी फैक्टर और क्यू फैक्टर का सही सही क्वेश्चन बताना था, और जी फैक्टर क्यू फैक्टर के क्वेश्चन का सोर्स जहां था वहां से हमने एग्जाम्पल उठाया और वहीं से आरडीएसओ ने भी उठा लिया क्वेश्चन। इसलिए ये महज संजोग माना जाएगा, और इस तरह के संजोग घटते रहते हैं जनरल नॉलेज के मामले में भी। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, उदाहरण 2011 का, जब हर एक बैंक का अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, उस समय बैंक ऑफ इंडिया के एक एग्जाम में मेरे बताए गए, एक दिन के क्लास में बताए गए 21 क्वेश्चन आ गए। उस समय भी लड़कों के दिमाग में ही बात आई थी, जब जिन लोगों ने मेरे क्लास को अटेंड किया था, कि क्या क्वेश्चन पेपर मुझे पता था पहले से। वो भी एक महज संजोग था, क्योंकि उस समय मैंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो उसके पहले कभी भी बैंक के एग्जाम में नहीं पूछा गया था। जैसे मैंने लीज पढ़ाया, मॉर्गेज पढ़ाया, और लीज और मॉर्गेज का नोट्स मैंने जहां बनाया था, वहां पर एक मैंने रिवर्स मॉर्गेज का भी नोट्स बनाया था, और मैंने ऐसे ही लड़कों को बता दिया कि इतना डेप्थ में तो पूछेगा नहीं, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है तुम लोग समझ लो, इसको नोट डाउन मत करो। और बेसिस पॉइंट, उसके पहले न्यूज़पेपर में आता था कि आज सीआरआर इतना बेसिस पॉइंट बढ़ गया या रेपो रेट इतना बेसिस पॉइंट घट गया, तो व्हाट इज बेसिस पॉइंट को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनमें से 20-21 क्वेश्चन करीब करीब आ गए। तो ये एक संजोग है, और इस तरह के रिसर्च के द्वारा जो भी क्वेश्चन तैयार होगा, हम आगे भी अपने वेबसाइट पर डालते रहेंगे। जनरल नॉलेज से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, बेसिक मैथ या डीआई से रिलेटेड प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेंगे और हमारे चैनल पर मिलेंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल और वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बातें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।